प्रियदर्शनी बस स्टैंड में बस व ऑटो चालकों से नगर निगम पार्किंग शुल्क वसूलेगा। यहां बैरियर लगाकर वसूली की जाएगी। इसके लिए बसों से 25 रुपए व ऑटो से 10 रुपए शुल्क निर्धारित किया गया है। प्रियदर्शनी बस स्टैंड में साफ सफाई, पेयजल सुविधा व अन्य परेशानियों की शिकायत मिलने के बाद गुरुवार की शाम अपर कलेक्टर सोमानुस टोप्पो, एसडीएम प्रिया चंद्रावत ने नगर निगम आयुक्त सतेंद्र सिंह ढाकरे के साथ मौके पर पहुंचकर निरीक्षण किया। आपको बता दें, मीडिया से चर्चा करते हुए अपर कलेक्टर ने बताया कि कटनी बस ऑपरेटर एसोसिएशन के साथ हुई बैठक में यहां पर कुछ समस्याओं की शिकायत मिली थी। उन्होंने बताया कि बस स्टैंड में साफ सफाई का बेहद अभाव है और यह बात आज निगमायुक्त ने भी स्वीकारी है। अपर कलेक्टर ने बताया कि बस स्टैंड में साफ सफाई, पेयजल सुविधा और पंखे लगवाने के निर्देश दिए गए हैं। मीडिया से चर्चा में निगमायुक्त सतेंद्र सिंह ढाकरे ने कहा कि बस स्टैंड में साफ सफाई के लिए 8 कर्मचारी नियमित रूप से तैनात किए गए हैं। उन्होंने बताया है कि अब बस स्टैंड में खड़ी होने वाली हर बस से 25 रुपए शुल्क वसूला जाएगा। यह राशि नगर निगम के खाते में नहीं बल्कि बस ऑपरेटर एसोसिएशन के खाते में जाएगी। कटनी से एसएन तिवारी की रिपोर्ट। प्रतिशुल्क टोल नाका लगाया जा रहा है जो कि बिल्कुल भी उचित नहीं है। अगर आप टोल नाका लगा रहे हैं तो उसके बदले में सुविधा क्या दी है? जैसे कि अभी आप लोगों ने देखा, कमिश्नर साहब खुद आए, सुविधा के नाम पे बस स्टैंड में प्रतीक्षालय में ना लाइट है, ना पंखे हैं, ना किस बैठने की तक व्यवस्था नहीं है। जो भी कुर्सियाँ हैं वो सब टूटी हुई हैं, ना पानी पीने की व्यवस्था पूरे बस स्टैंड में कहीं भी है। दूसरी चीज़, जानवर भी आते हैं जो, तो उसके कारण गंदगी भी पूरे बस स्टैंड में होती है, कचरा अलग फैलता है। और अगर बस स्टैंड में प्रति शुल्क 25 रुपये लगेगा भैया, तो हम यहाँ पे अपनी गाड़ियाँ क्यों खड़ी करेंगे? जिनकी गाड़ी, जैसे मेरी गाड़ियाँ चलती, मैं अपनी गाड़ियाँ अपने कैंपस में खड़ी करूँगा। वो तो विकास शुल्क की बात कर रहे हैं, तो विकास शुल्क के नाम पे दे क्या रहे हैं तिवारी जी? अभी कमिश्नर साहब ने बोल के गए कि ऐसा करेंगे, सुविधा होगी। आप भी यहीं हैं, मैं भी यहीं हूँ। आप देखिएगा कि एक हफ्ते के अंदर अगर एक भी यहाँ पे विकास शुल्क हो तो आप जो बोलेंगे मैं वो चीज़ करने को तैयार है। तो क्या व्यापारी विकास शुल्क देने से मना कर रहा है या फिर इनकार कर रहे हैं? मना कर रहे हैं। शुल्क बिल्कुल नहीं दें, सुविधा दें। नगर निगम के अंडर में आता है तो किस बात का शुल्क ले रहे हैं? आखिर दुकानों से जो पैसा जाता है उसका उपयोग क्या हो रहा है? हम टैक्स 700 दुकानें हैं बस स्टैंड में, उसका उपयोग क्या हो रहा है? उसके उपयोग ये हो रहा है कि यहाँ पानी पीने की व्यवस्था नहीं है। प्रशासनिक जो लोग अधिकारी आते हैं उनका क्या कहना था? क्या आपसे बात हुई? जो टैक्स दे रही है ना, प्रशासनिक अधिकारी आए तो उन्होंने आपसे बात किया, क्या लगा बात किया आपने? देखिए, बात करने में बहुत फर्क है। वो तो बोल करके गए हैं कि अभी हफ्ते भर में यहाँ की व्यवस्था शुरू हो। अब देखते हैं व्यवस्था शुरू होती है कि नहीं होती है। बस ऑपरेटर एसोसिएशन के आप अध्यक्ष हैं जी। क्या इस प्रकार का विकास शुल्क अन्य जिलों में लिया जा रहा है? नहीं, कहीं भी नहीं लिया जा रहा है। तो आप अभी जब अपर कलेक्टर आए थे जी, ये बात उनसे हमने बोली, ऑडिटोरियम पे उनसे बात बोली गई तो उन्होंने बोला कि नहीं, ये नगर निगम के अंडर पे आ रहा है। क्या नाम है आपका? क्या नाम पड़ता है? शुभ प्रकाश। जो आज दुकानदारों की जो मांग थी, जिसपे क्या लगता है कब तक संभावना है सब चीज पूरी हो जाएंगी? आज हम लोग ने कलेक्ट्रेट में बस ओनर्स के साथ और नगर निगम और पुलिस प्रशासन और हमारे जिला प्रशासन के साथ एक बैठक हम लोग ने रखा था। बैठक में ये बात आई थी कि बस एसोसिएशन की ओर से कि वहाँ पर व्यवस्थाएं नहीं है, सफाई नहीं है, गंदगी है, पीने का पानी नहीं है। तो उसी में हम लोग जो है यहाँ पर आज भ्रमण में आए हुए हैं। तो यहाँ ये देखने में मिला है कि सफाई समुचित रूप से नहीं हो रही है। और कमिश्नर साहब यहाँ स्वयं मौजूद हैं, उनको यहाँ पर निर्देशित किया गया है। उन्हें स्वयं भी स्वीकार किया है कि सफाई यहाँ व्यवस्था करेंगे। पीने के पानी की भी यहाँ व्यवस्था नहीं दिखाई दी है, तो उसके लिए भी इनको कहा गया है। इसके लिए भी कमिश्नर साहब ने जो है कहा है कि तत्काल जो है व्यवस्था इनका पीने के पानी कराएंगे। और भी जो दूसरी यहाँ पर कमियाँ हैं या असुविधाएँ हैं उसको भी जो है दूर करने का प्रयास। सर, जैसा आपने कहा कि स्वयं सतेंद्र ढाकरे जी ने ये माना है कि यहाँ पे गंदगी है और समुचित व्यवस्था नहीं है, तो इस पर क्या कार्रवाई होगी? कार्रवाई ये होगी कि उस कमी को, अव्यवस्था को दूर करने का प्रयास किया जाएगा। जी, थैंक यू। और यहाँ पे जो भी लोग हैं उन सबके साथ यहाँ पे एडीएम साहब के साथ, एसडीएम साहब के साथ हमने भ्रमण किया है। और कुछ समस्याएं बस स्टैंड की हैं, जैसे कि पानी की, प्याऊ की एक समस्या है, पंखे हैं, कुछ फर्नीचर टूटा हुआ है, ये सब समस्याएं बताई गई हैं। साफ़ सफाई की भी कुछ समस्याएं यहाँ पे दिखी, जो कि दिखी भी कि इसमें काम करना वाकई ज़रूरी है।
साथ में एक पार्किंग शुल्क के रूप में, चूँकि ये एक ऐसी राशि है जिसका कि खाता अलग खोला जाएगा, बस स्टैंड ही उसको संचालित करेगा और राशि आएगी उसका पैसा नगर निगम में जमा नहीं करेंगे हम, उस पर अलग अलग खाता बनाया जाएगा और उस खाते से जो भी राशि आएगी उसका विकास बस स्टैंड परिसर में ही किया जाएगा। तो इन तीनों चारों बिंदुओं के आधार के लिए आज हमने यहाँ पे भ्रमण किया था। नगर निगम से संबंधित जो विषय है, सफाई का, पानी का, पेयजल का और इलेक्ट्रिसिटी का, लाइट का, वो सब काम नगर निगम तय करेगा और अपना काम करवाएगा। इसके साथ साथ यहाँ पर एसोसिएशन के लोग, बस के दूसरे दुकानदार और नगर निगम की एक छोटी सी समिति भी बनाएंगे जो कि साप्ताहिक रूप से या पाक्षिक रूप से अपनी बैठक करके यहाँ पे जो भी कार्रवाई काम होना है उसके संबंध में निर्णय लेंगे। सर, इसके पहले भी इसकी खबरें प्रकाशित हुई है मगर आज तक सफाई नहीं हो रही, क्या कारण है? सफाई तो यहाँ पे नियमित रूप से होती रहती है। 8 लोग यहाँ पे स्पेशली सफाई कार्य के लिए लगाए गए हैं और मैंने इसलिए यहाँ पे ये आग्रह भी किया है कि सभी दुकानदार, सभी बस ओनर्स वो स्वयं भी इस बात का ध्यान रखें कि बस साफ करते समय कचरा बस स्टैंड पर ना फेंकें। दुकानदार भी अपने दुकान के आगे डस्टबिन रखें और कचरा इधर उधर न डालें, बल्कि जो दूसरे लोग उससे सामान खरीदते हैं उनको भी वो इंसिस्ट करें कि खाने के बाद रैपर या दूसरी चीज़ें बस स्टैंड पर न डालें। कचरा अधिकतर उसी का है। ये नई चौकी जो सामूहिक जिम्मेदारी है कि वो सब लोग साथ हों। ये जो नई चौकी बनाई जा रही है बसों से कुछ टोकन के लिए, क्या इसका प्रावधान है? इसके लिए बनाई जा रही है कि बसें, कितनी बसें यहाँ पे आती हैं, उनका जो नंबर है, बसों का जो नंबर है वो भी उससे ट्रेस होगा और कितनी देर तक यहाँ पर रुकती हैं वो सब चीज़ें ट्रेस की जाएंगी। इससे बसों की व्यवस्था और बस स्टैंड की जो सीमित क्षमता है उसको देखते हुए कैसे हम व्यवस्थापन कर सकते हैं। सर, यह कार्य तो परिवहन विभाग अच्छी तरीके से कर सकता है, नगर निगम को इसमें आने की ज़रूरत ही नहीं है। नहीं, नगर निगम के पर्पज़ से ये सब काम कर रहा है, परिवहन के पर्पज़ से नहीं कर रहा है। विकास की दृष्टि से अगर देखें तो प्रियदर्शनी बस स्टैंड काफ़ी पीछे है अन्य जिलों की अपेक्षा, लेकिन उसमें भी विकास शुल्क 25 रुपये बस वालों से लेने का जो प्रयास किया जा रहा है, ऐसा क्यों? विकास की मूल सुविधाएं तो गायब हैं। नहीं, यहाँ पे विकास के बहुत काम हुए हैं। अभी भी हमने जो गेट लगाया है, जो काउंटर लगा रहे हैं पीछे, और जो रोड का डेवलपमेंट कर रहे हैं, टॉयलेट्स हमने बनवाए हैं, बाकी चीज़ें भी हम लोग करेंगे। एक पर्टिकुलर स्टाफ यहाँ पे 8 लोगों का यहाँ पे काम, सफाई काम